नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हर तरफ कहर बरपाया हुआ है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की नई लहर ने तो स्वास्थ्य सेवाओं की भी असलियत जनता के सामने ला दी है। आलम यह है कि कई बड़े नामी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आप भी आजकल ऐसी खबरें बहुत सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कैसे होते हैं। जब हमारे चारों तरफ मौजूद वातावरण में ऑक्सीजन है तो फिर मरीजों को दिक्कत क्यों होती है? यही ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर मरीजों को क्यों नहीं दी जाती? और तो और आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर एटमॉस्फेयर में फैला ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन, इन दोनों में फर्क क्या है? आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इस वक्त इसकी इतनी किल्लत क्यों हो रही है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। तो मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब है ऐसा ऑक्सीजन जिसमें नमी, धूल या फिर कोई दूसरी गैस की मिलावट ना हो। ये लगभग 98% शुद्ध होता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि साल 2015 में WHO की तरफ से इसे जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वातावरण में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है और इसे मेडिकल सेवाओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है और बाद में इसे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टोन और जिनोन जैसी गैसेस होती हैं। मेडिकल ऑक्सीजन में सबसे पहले इन सभी गैसों को अलग किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए ये भी समझना बेहद जरूरी है कि इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ऐसे में अगर हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं तो सभी गैस बारी बारी से तरल बनती जाएंगी और उन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान इनमें से धूल, तेल और बाकी अशुद्धियों को भी अलग कर दिया जाता है। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होता है। ये सारी प्रक्रिया बड़े बड़े प्लांट्स में की जाती है। खैर, अब सवाल ये भी कि इस लिक्विड ऑक्सीजन को अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करके रखा जाता है। ये टैंकर्स क्रायोजेनिक होते हैं, मतलब कि बेहद ठंडे। इन्हीं टैंकरों में भरकर लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में बदलकर फिर अस्पतालों में भेजा जाता है। वैसे कुछ अस्पतालों में भी छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स होते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि जब ये ऑक्सीजन हवा से ही लिया जाता है, बड़े पैमाने पर इसको तैयार किया जाता है, तो फिर जरूरत के वक्त इसकी किल्लत क्यों हो रही है? ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक एडल्ट को सांस लेने के लिए हर मिनट लगभग 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी कि लगभग 11,000 लीटर हवा। लेकिन जब किसी को सांस की समस्या होती है तो ऐसे में ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। कोरोना के मामलों में भी फेफड़ों पर असर हो रहा है, इसीलिए लोगों को सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कोरोना से पहले भारत में रोजाना मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। अप्रैल के महीने में ये बढ़कर 4795 मीट्रिक के आसपास हो गई है। ये स्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेवल पर लिक्विड ऑक्सीजन पर गैस फॉर्म में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए भी जो खाली सिलेंडर्स चाहिए होते हैं, उसकी भी कमी है। उम्मीद है देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, ये अब आप समझ गए होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।